इससे पहले हमने आपको रामायण से जुड़ी सीता कुंड के बारे में बताया था। अब हम आप सबको दो ऐसे संतों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग कर जन सेवा के लिए सन्यासी बन गए। यहाँ के लोगों की माने तो दोनों संत सहोदर भाई थे और इनका जन्म निकुंभ क्षत्रिय वंश में हुआ था। यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेकहा गांव में, जहां पर प्रसिद्ध संत करता बाबा संत धौल बाबा मठ अवस्थित है। इस मठ के बारे में मिली जानकारी के अनुसार अगर लोग अपने मन से कोई भी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो इस बाबा के आशीर्वाद से वह बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाता है। और बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी चमत्कारिक बातें यहाँ सुनने को मिली है, जैसे कि संत बाबा के द्वारा गंडक नदी में नदी के बीचों बीच रास्ता बना लेना, या इनसे बहुत सारे संत जो नेपाल से बाघ पर सवारी करते हुए इस संत के पास मिलने के लिए आए। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और यहाँ के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। इस समय हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विद्वान श्री कन्हैया पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस मठ के बारे में कि वो क्या क्या जानकारी हमको प्रदान करते हैं। ये संत करताराम धौल राम बाबा बलिया जिला के निवासी थे। वो गाय घाट के रहने वाले थे और वे दो भाई थे और उनकी पिता का नाम वीर सिंह था, माता का नाम फुलेश्वरी था। वे दोनों भाई घूमते फिरते ढेकहा में पहुंचे जहाँ जंगल था। इसी जगह रह करके वे तपस्या किए, तपस्या में विलीन हो गए। गंडक नदी से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में केसरिया प्रखंड के ढेकहा मठ अवस्थित है, जहां दोनों संतों ने तप किया व अपने चमत्कारों से लोगों को चमत्कृत किया। स्थानीय लोगों के अनुसार संतों ने दूसरों के यहाँ मजदूरी करने का भी काम किया है। कहते हैं कि संतों के चमत्कार की बात चारों तरफ इस प्रकार फैल गई थी कि नेपाल के संत मनसा बाबा स्वयं बाघ की सवारी करके संतों से मिलने यहाँ पहुँचे। कालांतर में दोनों संत करता बाबा व संत धौला बाबा दोनों भाइयों ने शिष्यों सहित यहीं पर समाधि ले ली, जो समाधि स्थल मठ परिसर में ही अवस्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं संत करताराम धौल बाबा की समाधि के समीप, और मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि संत करता बाबा एवं संत धौल बाबा के जो शिष्यगण हैं या इस मठ के जो भी मठाधीश रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये जो समाधि आप देख रहे हैं ये संत करता बाबा का समाधि है और ये संत धौल बाबा की समाधि है और ये उनके शिष्य जीवन बाबा की समाधि है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के ढेकहा निवासी कैलाशपति कुमार जी। मैं जानना चाहूंगा इनसे इस समाधि के बारे में, बताया। ये समाधि पहले हम लोगों का था गंडक के किनारे पर, लेकिन कटाव के समय वहां से इनको लाया गया और यहाँ समाधि बनाया गया। ये लोग बहुत महान हैं, इन लोगों का वर्णन करना हमारे शक्ति से बाहर का है। ढेकहा मठ एक ऐसा मठ है जहाँ एक बार जाने के बाद वहाँ से लौटने का मन नहीं करता है। यहाँ के दीवारों पर लिखी गई रामायण की चौपाइयाँ मन को मोह लेती हैं। साथ ही यहाँ भगवान राम दरबार, भगवान सूर्य, भगवती दुर्गा आदि की सुंदर व आकर्षक मूर्तियाँ स्थापित की गई है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा मठ मंदिरों में पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, फिर भी यहाँ के स्थानीय भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ जप व पूजा अर्चना करते रहते हैं। मठ की सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता यहाँ यह है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नतें मांगते हैं
तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमने संत करता बाबा और धौल बाबा के समाधि की तस्वीरें आपको लाइव दिखाई। अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से संत गिरधारी बाबा, संत अवध बिहारी बाबा, संत लक्ष्मी बाबा और संत कृष्ण मोहन बाबा की समाधि दिखाने जा रहे हैं। अभी हम उनके समाधि के पास पहुंच रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये लक्ष्मी बाबा की समाधि है और उस पर शायद नाम दिखाई नहीं दे रहा है, संत अवध बिहारी बाबा की होगी। और ये कृष्ण मोहन बाबा की समाधि है और एक और सबकी समाधि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के स्थानीय सरपंच, जिनसे हम अभी समाधि के बारे में बात करेंगे और मठ के बारे में बात करेंगे। बहुत तो आगे आगे बाबा चले और पीछे पीछे जो सर्विस ग्वालियर को लेकर पार करा दिया, जो कि यहाँ पर यदि कोई किसी प्रकार की मनोवांछित फल लेकर आता है तो उसको एकदम निश्चित रूप से फल की प्राप्ति हो जाती है, एकदम निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं। एक यहीं केसरिया के काशी बाबू हैं, उनका लड़का एक पागल हो गया और घर में बड़ी उपद्रव कर रहा था, तो दवा वगैरह बहुत हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। अंत में आए यहीं सरकार की शरण में और प्रार्थना किए, सरकार मेरा लड़का मन हाथ से लग रहा है जो चला जाए। लेकिन चमत्कार हुआ, यहाँ पर प्रणाम करके आकर बैठे, तब तक घर से फोन आ गया, वो तो खाना अब खा रहा है। ढेकहा मठ के समीप ही बजरंग बली की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 84 फीट तय की गई है। प्रतिमा का निर्माण कार्य धीमी गति से हो रही है। इसका मुख्य कारण है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। समिति के सदस्यों ने बताया कि केवल घुटने तक के निर्माण में लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि मूर्ति निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर व पटना के इंजीनियरों को लगाया गया है। साथ ही मूर्ति निर्माण में सहयोग करने के लिए आम जनों से भी अपील की जा रही है। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं और बेचैन भी हैं, और जो स्वयं संकट मोचन है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहाँ के लोग संकट में पड़े हुए हैं। कारण है आर्थिक तंगी। और इसी संबंध में हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय जयलाल गिरी जी से, जो बताएंगे कि मूर्ति का निर्माण कैसे हो रहा है और कैसे होगा। एक्चुअली हमारे महाराज श्री कृष्ण मोहन दास जी जो थे, उन्होंने अपना ये नींव रख के बजरंग बली का नींव रखे कि 1 लाख जोनी के ध्यान रखते हुए 84 लाख जोनियों को ध्यान रखते हुए उसने नींव का दिया स्टेटस। उसके बाद में हम लोग, उन्होंने देहांत हो गई उनकी, उसके बाद में हम लोगों ने इसको कैसे उनकी इच्छा को पूरा किया जाए, इस चीज़ को जाहिर करने के लिए 1-1 रुपया माने हर घर से 1 रुपया ले लेकर हम लोगों ने यह सोचा है कि हनुमान जी की मंदिर का निर्माण किया जाए। और बाकी लोगों से गुजारिश है, इस समिति की तरफ से गुजारिश है, इस मठ की तरफ से गुजारिश है कि जिसको जितना जो अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ दान देना है मंदिर में दे।